Hello everyone, today we will discuss incomplete abortion which is a type of spontaneous abortion. इससे पहले हमने बहुत ढेर सारे टाइप्स पढ़ चुके हैं अबॉर्शन के। आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो इसमें होता क्या है, कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, चाहे क्लॉट के फॉर्म में बाहर हो जाए, चाहे ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाए। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो बच्चा है, जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स है, जो प्लेसेंटा है, कुछ बाहर निकल जाते हैं और कुछ अंदर की तरफ यूट्राइन कैविटी में अभी भी रिटेन रहते हैं। इस टाइप के अबॉर्शन को हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं, जहां आधा प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन तो बाहर आ चुका है ब्लीडिंग के फॉर्म में, क्लॉट्स के फॉर्म में, लेकिन आधा जो बचा हुआ है वो अंदर रिटेन्ड है यूट्राइन कैविटी में। सच टाइप ऑफ अबॉर्शन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट अबॉर्शन, जहाँ जो एक्सपल्शन हो रहा है फीटस का या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का वो आधा हो रहा है या फिर कुछ हो जा रहा है और कुछ अंदर की तरफ रिटेन्ड है। इस टाइप के ही अबॉर्शन को हम इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। अब अगर किसी फीमेल में इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो रहा है तो वो क्या साइन सिम्टम्स आपके पास लेके आएगी। तो मरीज़ आपको बताएगी कि उसको ब्लीडिंग हो रही है। सबसे मेजर कंप्लेंट जो उसकी होगी वो ब्लीडिंग की होगी, कि वो बार बार वो लगातार ब्लीड कर रही है। ब्लीडिंग की उसकी कंप्लेन होगी, उसी के साथ वो पासेज ऑफ कॉन्सेप्शन के प्रोडक्ट्स या कुछ पार्ट्स भी बता सकती है। वो ये भी बता सकती है ब्लीडिंग के साथ साथ कुछ क्लॉट्स पास हुए थे या फिर कुछ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन पास हुआ था। उसकी यही कंप्लेन होगी कि लगातार ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग के साथ हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कुछ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन भी बाहर की तरफ निकला है। वो ये मेजर कंप्लेन आपके पास लेके आएगी जिसमें ब्लीडिंग उसको लगातार बनी हुई होगी। अब जब ऐसी अगर मरीज़ आपके पास आ रही है, उसको जब आप एग्ज़ामिन करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ जब सबसे पहले आप यूट्रस को एग्ज़ामिन करोगे तो यूट्रस का जो साइज़ होगा ड्यूरेशन ऑफ एमेनोरिया से कम होगा। ड्यूरेशन ऑफ एमेनोरिया से क्यों कम होगा, इसलिए कम होगा क्योंकि आधा या कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो चुका है। इसकी वजह से जो यूट्रस का साइज़ होगा वो कम मिलेगा ड्यूरेशन ऑफ एमेनोरिया से। लेकिन अभी भी बड़ा होगा, नॉन प्रेग्नेंट साइज़ का यूट्रस नहीं होगा बल्कि अभी भी लार्ज होगा। क्यों लार्ज होगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अभी अंदर की तरफ रिटेन्ड है। अगर सर्विक्स को आप एग्जामिन करोगे तो सर्विक्स का ऑस आपको ओपन मिलेगा, सर्विक्स डायलेटेड मिलेगी। और जब आप एग्जामिनेशन करोगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करोगे, तो आपको सर्विक्स के ऑस में कुछ रिटेन्ड प्रोडक्ट फील होंगे। अगर अल्ट्रासाउंड कराओगे तो यहाँ जो फाइंडिंग्स आएगी वो रिटेन्ड कंटेंट्स की आएगी। तो ये हो गया एग्जामिनेशन। अब अगर ऐसी मरीज़ आपके पास आ रही है तो आप इसका कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो एनेस्थीसिया के अंडर में सबसे पहले आप सर्विक्स को डायलेट करोगे, कंटेंट्स को रिमूव करोगे। कैसे रिमूव करोगे, वही सक्शन एंड इवैक्यूएशन करोगे। सक्शन करके जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अंदर की तरफ रिटेन्ड है कैविटी में, यूट्राइन कैविटी में, उसको बाहर एक्सपेल आउट करोगे। और जब वो बाहर आ जाएगा तो उसके बाद जो यूट्रस की वॉल है उसको थोड़ा सा क्यूरेट कर दोगे ताकि जो डेसिडुआ है वो रिमूव हो सके, वरना अगर वो बच जाएगा तो मरीज़ आगे भी ब्लीड करती रहेगी। तो बस इतना सा इसका मैनेजमेंट है, सक्शन एंड इवैक्यूएशन। उसके बाद थोड़ा सा क्या करो, यूट्रस की वॉल को हल्का हल्का क्यूरेट कर दो ताकि जो रिटेन डेसिडुआ है वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाए। थैंक यू एवरीवन।